हर हर महादेव। आज हमारे चंद्रायण यज्ञ का 15वां दिन, जो कि आज दिन है शुक्रवार का। तो आज के दिन की शुरुआत होती है श्री पूर्ण गुरु जी का ध्यान करते हुए। उनको हमने किया प्रणाम। फिर हम आ गए थे अपने किचन में। मैंने किया पानी गर्म, और पानी गर्म करके मैंने पानी पिया। फिर फ्रेश वगैरह होने के बाद मैंने किया ब्रश वगैरह करने के बाद मैंने अपना धो लिया था मुँह के बाद अपना धुलने के बाद मैंने अपना उसको टॉवल से कर लेता साफ। फिर पूरी तरह तैयार होने के बाद मैं आ गया था अपने वो डेली का जो रूटीन है मेरा अंतर पूजा के लिए। तो मैंने सबसे पहले श्री पूर्ण गुरु जी का ध्यान करते हुए किया नमन के बाद मैंने किया सूर्य नमस्कार। मेरे पीछे मेरा भाई जो कपिल है वो भी अंतर पूजा कर रहा था। तो सूर्य नमस्कार के बाद फिर मैंने श्री पूर्ण गुरु जी का ध्यान करते हुए सभी के स्वास्थ्य की कामना की। और सबसे पहले मैंने किया यजुर्वेद की प्रक्रिया के बाद फिर मैंने किया सामवेद की प्रक्रिया के बाद फिर मैंने किया सुमिरन करने के बाद मैंने दिया श्री पूर्ण गुरु जी को धन्यवाद। और फिर मैंने अपनी वही जो मैं हल्की सी एक्सरसाइज करता हूँ, फिर मैंने हल्की एक्सरसाइज की, दौड़ लगाई, और दौड़ लगाने के बाद थोड़ी हल्की एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद मुझे आ चुका था अच्छा खासा पसीना। और जब ये पसीना आ चुका था तो फिर मैं वीडियो बनाता हुआ चल दिया था अपने घर की तरफ, ये आप देख सकते हैं। और आज धूप बहुत तेज़ थी। फिर मैं पसीना वगैरह सुखाने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद आ गया था अपने घर के किचन में। फिर मैंने आज भिगो कर रखी थी दाल। तो मैंने आज दाल बनाने के लिए आज दाल को चढ़ा दिया था कुकर में। फिर मैंने अपने जो मसाले तैयार करता हूँ उसके लिए तो मैंने सबसे पहले काटी प्याज। तो मैंने प्याज काटी और उसके साथ हरी मिर्च। उसके बाद मैंने काटे टमाटर, जो 3 टमाटर थे। उसके बाद मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया था तेल चढ़ाने के बाद जब तक तेल गर्म होगा फिर मैंने उसमें डाल दिया था जीरा और तेज़पत्ता 2, और उसमें डाल देते मैंने प्याज वगैरह। इतने प्याज हमारी पक करके तैयार होगी, इतने मैंने सूखे मसाले और टमाटर वगैरह उसमें फिर डाल देते। इसमें हल्का सा पानी लगाकर मैंने उसको पकने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही हमारा मसाला पक करके तैयार हुआ मैंने उनको थोड़ा सा पीस दिया था और फिर थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दिया। तो फिर हमारा जैसे ही मसाला तैयार हुआ फिर मैंने उसमें डालने की तैयारी कर दी दाल की। तो फिर मैंने उसमें डाल दी थी दाल। तो ये मैंने दाल इसमें डाल दी और दाल इसमें पकती रहेगी मसाले के साथ। उसके बाद मैंने किया आटा तैयार, जो मिलेट्स का आटा है, जो मिलेट्स का आटा मैंने किया तैयार। ये तैयार करने के बाद मैंने बना दिया था खाना वगैरह। तो खाना बनाने के बाद पूरी तरह से फिर मैं करने लगा था अपने किचन की साफ़ सफाई, क्योंकि खाना बनाने के बाद किचन काफ़ी हो जाता गंदा। तो फिर मैंने बर्तन साफ़ किए। बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने की साफ़ सफाई। फिर मुझे जाना था ऑफिस, तो मैं हो चुका था तैयार। तो फिर आज मेरे खाने में क्या है, तो मिलेट्स में झिंगुरा और मिलेट्स और दाल तो ये हमारी है। तो श्री पूर्ण गुरु जी का ध्यान करते हुए मैंने किया प्रणाम और फिर मैंने खाना किया प्रारंभ। खाना समाप्त करने के बाद मैं जाना था मेरे को ऑफिस। तो फिर मैंने अपनी बाइक यानी धन्ना को भी किया अपने की स्टार्ट। उसके बाद मैंने अपनी बाइक पर मारा कपड़ा, क्योंकि बाइक खड़ी थी तो मैंने उस पर कई दिन से कपड़ा नहीं मारा, तो मैंने कपड़ा मार दिया। फिर मैंने लगाया अपने गले पर और माथे पर तिलक लगा करके मैंने चल देता बाहर, यानी कि मुझे जाना था ऑफिस। तो मैं बाहर चलते हुए अपनी वीडियो बना रहा था। फिर मैं आ गया था अपने NH-58 हाईवे पर। NH-58 हाईवे पर चलते हुए मैंने हल्की से एक छोटी वीडियो बनाई। फिर लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद बाइक से फिर मैं आ गया था अपने ऑफिस में, जो मेरा दफ्तर है, सरकारी कार्यालय। फिर मैं अपने PC को किया ऑन। ये हमारे किसान भी है, ये आए हुए थे, तो मैंने इनका भी समस्या का क्या समाधान। और फिर हमने इनको दिया बीज, जो मिलेट्स का हमारा है और कुछ अरहर है, हमने इनको दिया बीज। फिर और किसान आ गए थे, ये कहने लगे थे भैया हमको चाहिए थोड़ा सा
उड़द का बीज मगा भाई ठीक है हम आपको भी देते हैं, तो उनको भी हमने दिया बीज। ऑफिस में सारे के काम निपटाने के बाद फिर हमारे एक साथी थे, वो कहने लगे कि आज आपको हमारे साथ फील्ड में चलना है। तो फील्ड में चलने के लिए मैंने कहा भाई हमारी जो बाइक है उसमें तेल कौन डलवाएगा। कहने लगे चलो तेल हम डलवा देंगे। मगर बच्चों ठीक है भाई। हालांकि उन्होंने नहीं डलवाया, फिर मैंने डलवाया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हुए फिर हमने अपने छोटा रास्ता है ये हमारा रामराज का जो रास्ता नया हाईवे बन रहा है, और अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यानी कि आपका अभी रोड बनने का काम चल रहा है, काम जारी है। तो उस रोड पर चलते हुए मैंने लिया एक छोटा सा व्यू, जो काफ़ी अच्छा नज़ारा था। तो थोड़ी देर चलने के बाद जहाँ हमको जाना था, उनके सामने से मिल करके उनका सारा काम निपटा करके, तो लगभग आज समय का बच्चों के थे 5:30। तो उन सभी का काम निपटाने के बाद, हालांकि थोड़ा सा भी काम बाकी रह गया था, मगर वही 5:30 बज चुके हैं। फिर हम निकल चुके थे घर की तरफ, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो ये है जो हाईवे है, ये था हाईवे जो रामराज से बैसुम्मा की ओर जाता है, और ये फिर मैं मसूरी हाईवे पर आता हुआ, यानी कि मेरठ के लिए हाईवे जाता है, मैं उस रास्ते से जा रहा था। तो ये हमारा मेन हाईवे जो काफ़ी सुंदर है, नया ही हाईवे बना है, बाईपास बना है। इस हाईवे का नज़ारा लेते हुए, क्योंकि नया नया हाईवे बना है, और इसका जो व्यू है, जो उसका नज़ारा है, वो बहुत ही शानदार है। तो मैंने इसको भी लिया अपनी वीडियो में, छोटी छोटी वीडियो में। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा तो हमारे समरसेबिल हो चुका था ख़राब। तो मैंने बुलाया मिस्त्री को बुला करके उसका समरसेबिल को निकलवाया और उसको चेक कराया। तो कहने लगा भैया समरसेबिल तो ठीक है, थोड़ा केबल मंगाना पड़ेगा। तो हमने केबल मंगाया। रात काफ़ी हो चुकी, तो श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के आदेशानुसार सबसे पहले हमने क्या 5 दीपक जो प्रज्वलित किए, और उसके बाद की हमने श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की वंदना। श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की वंदना करने के बाद हम लोगों ने किया भजन कीर्तन, क्योंकि श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं कि भजन कीर्तन करना चंद्रायण यज्ञ के पवित्र महीने में बहुत लाभकारी होता है। तो हमने की भजन कीर्तन। भजन कीर्तन के बाद हमने किया श्री पूर्ण गुरु जी के चरणों में प्रणाम, और आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं समाप्त। बोलो जय हिंद, जय श्री परम धाम।